नमस्कार। हीरे और जवाहरात की कीमत से ज्यादा हमारे समय की कीमत होती है, लेकिन दुर्भाग्य है हम समय की कीमत नहीं जानते, क्योंकि हमें समय का पैसा देना ही नहीं पड़ता है। हीरे और जवाहरात खरीदने जाते हैं तो हमें पैसा देते हैं तब मिलते हैं, लेकिन समय तो हमारे पास है, हमें उसका पैसा नहीं देना है, इसलिए हमें समय की कीमत पता नहीं है। समय की कीमत यदि जाननी है तो उस व्यक्ति से जानो जिसने समय की कीमत चुकाई है, दिया है पैसा। अगर 1 वर्ष की कीमत जानना चाहते हो ना, तो उस विद्यार्थी से पूछो जो फेल हो गया। अगर 1 माह की कीमत जानना चाहते हो तो उस गर्भवती महिला से पूछो जिसका बच्चा 9 माह के बजाय 8 माह में मंदबुद्धि पैदा हुआ। अगर 1 दिन की कीमत जानना चाहते हो तो उस दिहाड़ी मजदूर से पूछो जिसे काम नहीं मिलने के कारण रात को उसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। अगर 1 घंटे की कीमत जानना चाहते हो तो हवाई जहाज के उस यात्री से पूछो जो 1 घंटे के लेट होने से हवाई जहाज निकल गया। अगर 1 मिनट की कीमत जानना चाहते हो तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त होने से 1 मिनट पहले जो बाहर निकला उससे पूछो। और अगर 1 सेकंड की कीमत जानना चाहते हो तो उस ओलंपिक के धावक से पूछो जो सिर्फ 1 सेकंड के कारण स्वर्ण पदक से चूक गया। समझ गए? यह होती है समय की कीमत। हमने कभी चुकाई नहीं, इसलिए हमें पता नहीं है कि समय की कीमत क्या है। समय गतिशील है, समय चलता रहता है, समय कीमती है, समय कभी रुकता नहीं है। समय जो चला गया वो चला गया, फिर तुम दुनिया की लाख कोशिश कर लो, कितने ही रुपए दे दो, लेकिन समय लौट कर नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आता है। इसलिए समय की कीमत बहुत ज्यादा है। समय के साथ चलोगे तो तुम भी तर जाओगे। समय तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, तुम्हें समय के साथ चलना होगा। ये ध्यान रखना, समय अपनी गति से चलता है, अगर तुम्हें उसे पकड़ना है तो उसके साथ चलना पड़ेगा। समय सबसे बड़ा गुरु होता है हमारा। समय हमें सिखाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है, ये सब समय पहचान कराता है। इसलिए समय को पकड़ कर रखो, समय का उपयोग करो, समय को बर्बाद मत करो। समय सबके पास बराबर होता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, लंबा हो, छोटा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबके पास बराबर है समय। सबको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, किसी को कम नहीं और किसी को ज्यादा नहीं। तो फिर क्या कारण है कि गांव के अंदर एक बहुत गरीब परिवार में जन्मे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति और वैज्ञानिक बनते हैं, और आप और हम कुछ भी नहीं करते हैं? सोचो कि ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने समय का उपयोग किया, समय के साथ लड़े, समय को आराम में नहीं बिताया, उन्होंने कहीं सोए नहीं, उन्होंने संघर्ष किया। समय को 1 सेकंड के लिए बर्बाद नहीं किया, 1 सेकंड भी, हर सेकंड का उपयोग किया, तो वो आगे बढ़ गए। याद रखना, समय का उपयोग करोगे तो तुम हंसोगे, और समय को बर्बाद करोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे। इसलिए कभी भी
समय का बर्बाद मत होने दो, समय का उपयोग करो। उपयोग का मतलब होता है सही दिशा में आगे बढ़ना, लक्ष्य की तरफ बढ़ना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, व्यापार करना, पढ़ना, लिखना, सीखना, यह होता है समय का उपयोग। और समय की बर्बादी होती है सोना, मोबाइल देखना, गप्पे मारना, बुराई करना, निंदा करना, टाइम पास करना, कल पर टालना, यह सब समय की बर्बादी है। इसलिए समय का उपयोग करो, समय को बर्बाद मत करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम जीवन में आगे बढ़ो तो समय का उपयोग करो। सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, ईमानदारी से सोचना। अपने 24 घंटे का एक लेखा जोखा बनाओ कि मैं रात को इतनी बजे से कल रात को इतनी बजे तक मैंने क्या किया। आप लिखो कि मैं कितने घंटे सोया, कितने घंटे मैंने गप्पे मारे, कितने घंटे मोबाइल देखा, कितने घंटे फालतू इधर उधर घूमता रहा, और ईमानदारी से कितने घंटे मैंने काम किया। जिस दिन आपने अपना आईना देख लिया उस दिन आप समझ जाओगे कि आप काम कम, समय का उपयोग कम कर रहे हो, समय को बर्बाद ज्यादा कर रहे हो। समय का उपयोग करो। अगर जिस दिन आपने समय का उपयोग करना शुरू कर दिया, समय आपको उपयोगी बना देगा। आप लोगों के लिए उपयोगी बन जाओगे। लोग आपसे समय मांगेंगे, लेकिन आप अगर अपना समय बर्बाद करोगे तो ये समय तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, समय का उपयोग करो, जीवन में आगे बढ़ोगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।